करवा चौथ के रात में पति पत्नी क्या करते, जरूरी होता है या करना? क्योंकि करवा चौथ का मतलब ही यही है। करवा चौथ के रात में क्या करना चाहिए? पति पत्नी को खासकर पहला करवा चौथ कर रहे हैं, उसके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा और आप भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। धर्म आस्था में तो कमेंट में जरूर लिखिए जय श्री कृष्णा। करवा चौथ महिलाओं के सौभाग्य का पवित्र व्रत होता है। यह पति पत्नी दोनों के दाम्पत्य जीवन में प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। कहा तो यह जाता है कि विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। क्या आप जानते हैं कि करवा चौथ की रात को पति पत्नी क्या करते हैं? करवा चौथ पर पुरुष क्या करते हैं? आपके इस सवाल का सटीक जवाब यहां दिया जा रहा है। मित्रों, हमारे धर्म आस्था चैनल का मात्र एक ही प्रयास है, हिंदू धर्म को प्रचार प्रसार करना। वीडियो पसंद आएगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यह व्रत कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन रखा जाता है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। ऐसा माना जाता है कि यह व्रत रखने से पति की आयु तो लंबी होती ही है, साथ साथ पति पत्नी के बीच प्यार भी बढ़ता है। यह तो आपको पता ही होगा कि करवा चौथ के दिन महिलाएं अपने सुहाग यानी पति के लिए प्रातः काल से लेकर सायंकाल तक करवा चौथ का व्रत रखती हैं। फिर भी लोगों के मन में यह सवाल रहा है कि करवा चौथ की रात को पति पत्नी क्या करते हैं। तो आइए जानते हैं इसका सही जवाब। दोस्तों, इससे पहले हम यह जाने कि करवा चौथ की रात को पति पत्नी क्या करते हैं, हमें करवा चौथ से जुड़ी जानकारी को समझना होगा। आइए जानते हैं मित्रों। करवा चौथ उत्तर भारत के कई हिस्सों में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण व्रत और पर्व है, विशेषकर विवाहित महिलाओं के लिए। यह पर्व पतियों की लंबी आयु और समृद्धि के लिए रखा जाता है। 2024 में करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस दिन महिलाएं सूर्योदय से चंद्रोदय तक निर्जल और निराहार व्रत रखती हैं और चंद्र दर्शन के बाद व्रत तोड़ती हैं। करवा चौथ 2024 तिथि और समय तिथि 20 अक्टूबर 2024, चतुर्थी तिथि प्रारंभ 19 अक्टूबर 2024 रात्रि 9 बजे से चतुर्थी तिथि समाप्त 20 अक्टूबर 2024 रात्रि 9:25 तक चंद्रोदय का समय 8:22 शाम। समय स्थानानुसार थोड़ा भिन्न हो सकता है। करवा चौथ व्रत की परंपराएं। 16 श्रृंगार। करवा चौथ के दिन विवाहित महिलाएं पारंपरिक साज सज्जा करती हैं और अपने पति के लिए 16 श्रृंगार करती हैं। यह श्रृंगार सुहागिन स्त्रियों के सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक होता है। सरगी। व्रत रखने से पहले सास अपनी बहू को सरगी सुबह सूर्योदय से पहले का भोजन देती है। इसमें सूखे मेवे, मिठाई, फल और पकवान शामिल होते हैं। महिलाएं इस भोजन को खाकर पूरे दिन निर्जला व्रत करती हैं। करवा की पूजा। दिन में करवा, मिट्टी का छोटा सा बर्तन और देवी गौरी की पूजा की जाती है। महिलाएं करवा में पानी भरकर उसकी पूजा करती हैं और कथा सुनती हैं। करवा चौथ की कथा सुहाग की रक्षा और पति की लंबी आयु से जुड़ी मानी जाती है। चंद्र दर्शन और व्रत समाप्ति। रात में महिलाएं चंद्रमा के दर्शन कर उसकी पूजा करती हैं, फिर छलनी से चंद्रमा और अपने पति को देखकर पानी पीती हैं और व्रत तोड़ती हैं। व्रत का महत्व। करवा चौथ पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत करने का प्रतीक माना जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, स्वास्थ्य और सुख समृद्धि के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हैं। करवा चौथ सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आपसी प्रेम और विश्वास को भी बढ़ावा देने वाला पर्व है। पूजन विधि। सुबह सरगी का सेवन कर व्रत की शुरुआत करें। शाम को पूजा के लिए थाली में धूप, दीप, मिठाई, पानी का लोटा और करवा रखें। परिवार और मित्रों के साथ कथा सुनें और चंद्रमा के दर्शन करें। चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपने पति के हाथ से पानी पीकर व्रत खोलें। करवा चौथ का पर्व विवाहित महिलाओं के लिए खास महत्व रखता है और यह प्रेम, समर्पण और विश्वास का प्रतीक है। मान्यता है कि माता पार्वती ने शिव के लिए, द्रौपदी ने पांडवों के लिए करवा चौथ का व्रत किया था। करवा चौथ व्रत के प्रताप स्त्रियों को अखंड सौभाग्यवती रहने के वरदान मिलता है। करवा माता उनके सुहाग की सदा रक्षा करती है और वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है।
लेकिन कुछ सुहागिन महिलाओं को यह नहीं पता होता कि करवा चौथ पर क्या करें क्या ना करें। इसलिए हम आपको बता रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ व्रत में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। करवा चौथ व्रत रखने वाली सुहागिनों को चाहिए इस दिन काले या उजले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इस दिन के लाल या पीले रंग के कपड़े पहनना शुभ फलदायी माना गया है, क्योंकि धर्म शिव में लाल रंग को शुभता का प्रतीक माना गया है। सुहाग की वस्तुएं जैसे लहठी, चूड़ी, बिंदी और सिंदूर को कचड़े में भूलकर भी ना फेंके। सुहाग की ऐसी वस्तुएं यदि पहनते वक्त टूट जाएं तो उसे किसी नदी या तालाब में प्रवाह कर दें और अपने सुहाग की कामना करें। करवा चौथ पर पति क्या करता है, करवा चौथ पर पुरुष क्या करते हैं। जिस तरह पत्नी अपने पति के लिए इस व्रत को रखती है, ठीक उसी तरह पति भी अपनी पत्नी का सम्मान व पूजा करते हैं। करवा चौथ पर पति यदि घर पर हो तो वे इस व्रत में अपनी पत्नी का पूरा सहयोग करते हैं। वह ऐसा उनको जरूर करना चाहिए। पति यानी पुरुष को अपनी पत्नी से प्रेम करना चाहिए। सुहागिन महिलाओं को करवा चौथ का बेसब्र से इंतजार रहता है। इसके पीछे वजह भी कई है। पूरे साल वे इस खास दिन के लिए तैयारियां करती हैं। उन्हें सजने संवरने की पूरी छूट होती है। इस दिन विवाहित महिलाओं द्वारा 16 श्रृंगार करना महत्वपूर्ण माना जाता है। अपने श्रृंगार से महिलाएं अपने पति को दोबारा अपना दुल्हन जैसा रूप दिखाती हैं, तो वहीं निर्जला उपवास रखकर अपने रिश्ते की लंबी उम्र की कामना करती है। करवा चौथ पर पत्नी को कैसे खुश करें। अपनी पत्नी के लिए खाने का इंतजाम कर सकते हैं। इसके अलावा ध्यान रखें कि आप दिल को दुखाने वाली बात उन्हें ना बोले। करवा चौथ के दिन करवा माता पार्वती और चंद्रमा की पूजा का विधान है। मान्यता है कि इस दिन सुहागिन महिलाओं द्वारा व्रत रखने से पति की आयु लंबी होती है और पति के जीवन पर से अकाल मृत्यु का संकट तक टल जाता है। साथ ही अखंड सौभाग्य मिलता है। इस दिन सिलाई, कढ़ाई, कटाई ना करें। साथ ही इन सब कामों के लिए कैंची का प्रयोग नहीं करें। करवा चौथ का व्रत रखने वाली महिलाओं को इस दिन समय बिताने के लिए ताश के पत्ते खेलना, चुगली करना और सोना जैसे काम नहीं करना चाहिए। आप यदि चाहे तो इस दिन सती हो कि कथा, पौराणिक कथा सुन पढ़कर या कीर्तन भन अथवा गायन वादन के अपने समय को शुभ बना सकती है। अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष के बारे में किसी तरह का ख्याल मन में ना लाएं। साथ ही किसी अन्य सुहागन स्त्री को भला बुरा या शाप देने की गलती न करें। यह जन्म जन्मांतर का अटूट प्रेम बंधन तभी जीवंत रह सकता है जबकि आपने सच्चे वादे पूरे करने की कसम खाई हो, वह उसे साकार रूप प्रदान किया हो। प्यार की यह नाजुक डोर विश्वास, आपसी प्रेम व सामंजस्य से जुड़ी होती है। ऐसे में अन्य किसी के सामाजिक पारिवारिक दबाव में आकर जीवन साथी से धोखा करना सरासर बेईमानी है, जिससे आपसी विश्वास को ठेस पहुंचती है। इन सारे संकल्पों को आत्मसात कर लें। याद रखिए, करवा चौथ का असली महत्व तभी सार्थक होगा जब आप दोनों निश्चित चिंत होकर एक दूसरे के सहयोग से अपनी दुनिया सजाएंगे। करवा चौथ की रात को पति पत्नी क्या करते हैं। करवा चौथ के दिन सभी महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए भूखे प्यासे रहकर यह व्रत करती हैं। इसके बाद रात्रि के समय चंद्रमा के दर्शन करके व्रत खोलती हैं और अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती हैं। इस मौके पर पति भी पत्नी को कुछ न कुछ गिफ्ट देते हैं और पत्नी को जीवन भर साथ देने का वादा करते हैं। कई बार लोग करवा चौथ व्रत को लेकर यह भी सोचते हैं कि इस रात पति पत्नी के बीच में कुछ खास होना जरूरी है, संबंध बनाना जरूरी है। हम आपको बता दें कि करवा चौथ की रात को यह जरूरी नहीं है। यह पति व पत्नी दोनों की इच्छा पर निर्भर करता है। करवा चौथ की रात को पत्नी अपने व्रत का पारण करती है। वह छलनी के द्वारा चांद के दर्शन करती है। वह पूजा कर अपने पति के सुखमय जीवन हेतु प्रार्थना करती है। दूसरे को ना दें। अपने श्रृंगार का सामान करवा चौथ के दिन महिलाएं अपने श्रृंगार का सामान किसी दूसरी महिला को ना दें और ना ही इस दिन किसी दूसरी महिला के श्रृंगार का सामान ले। इन चीजों का दान न करें। करवा चौथ के व्रत के दिन सफेद चीजों का दान करने से बचे, जैसे सफेद कपड़े, दूध, चावल, दही और सफेद मिठाई दान न करें। पति से न करें। झगड़ा शास्त्रों में कहा गया है कि करवा चौथ व्रत के दिन महिलाओं को पति से झगड़ा नहीं करना चाहिए। झगड़ा करने से आपको व्रत का फल नहीं मिलेगा। सोते सदस्य को ना उठाएं।
खुद न सोने के अलावा इस दिन महिलाओं को घर के किसी भी सोते हुए सदस्य के उठाना नहीं चाहिए। हिंदू शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ के दिन किसी सोते हुए व्यक्ति को नींद से उठाना अशुभ होता है। किसी का अपमान न करें। व्रत करने वाली महिलाओं को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। महिलाओं को घर में किसी बड़े का अपमान नहीं करना चाहिए। करवा चौथ एक पवित्र हिंदू पर्व है जिसे विशेष रूप से महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए मनाया जाता है। इस दिन पत्नी पूरे दिन उपवास रखती है और रात को चांद देखकर तथा पति के हाथों से जल ग्रहण कर अपना व्रत तोड़ती है। यह पर्व पति पत्नी के बीच प्रेम, विश्वास और समर्पण को दर्शाता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि करवा चौथ की रात पति पत्नी को शारीरिक संबंध बनाना चाहिए या नहीं। धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के अनुसार करवा चौथ का दिन संयम, श्रद्धा और आत्म संयम का प्रतीक होता है। इसे एक पवित्र दिन माना जाता है जब महिलाएं पूरे दिन बिना पानी के उपवास रखती हैं। उपवास का मुख्य उद्देश्य आध्यात्मिकता और संयम की भावना को बढ़ावा देना होता है। कई लोग मानते हैं कि इस दिन शारीरिक संबंधों से दूर रहना चाहिए क्योंकि यह दिन पूरी तरह से भक्ति, प्रेम और त्याग का प्रतीक है। कुछ धार्मिक ग्रंथों और परंपराओं के अनुसार व्रत के दौरान पति पत्नी को शारीरिक संपर्क से बचने की सलाह दी जाती है ताकि उनकी ध्यान और आत्म संयम की भावना बनी रहे। यह मान्यता है कि उपवास के समय शारीरिक इच्छाओं से ऊपर उठकर आत्मिक शुद्धि की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। वर्तमान समय में समाज के बहुत से लोग इस प्रकार की धार्मिक परंपराओं और मान्यताओं को व्यक्तिगत दृष्टिकोण से देखते हैं। वे मानते हैं कि शारीरिक संबंध बनाना पूरी तरह से व्यक्तिगत पसंद का मामला है और इसका सीधा संबंध किसी धार्मिक मान्यता या परंपरा से नहीं है। पति पत्नी का संबंध प्रेम और समझ पर आधारित होता है और इस दिन शारीरिक संबंध बनाना या न बनाना दोनों की सहमति पर निर्भर करता है। आधुनिक युग में बहुत से दंपति इस बात को महत्व देते हैं कि करवा चौथ एक ऐसा समय है जब वे एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम और समर्पण को दर्शा सकते हैं। शारीरिक संबंध बनाना उनके लिए एक तरीका हो सकता है जिससे वे एक दूसरे के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकें। हालांकि इसका कोई धार्मिक निषेध नहीं है, लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि संबंध बनाने का निर्णय दोनों की सहमति और भावना पर आधारित होना चाहिए। करवा चौथ का व्रत शारीरिक और मानसिक रूप से थकावट भरा हो सकता है। पूरे दिन बिना जल और आहार के उपवास रखने से शरीर कमजोर हो सकता है, जिससे पत्नी शारीरिक रूप से संबंध बनाने के लिए तैयार न हो। ऐसे में पति को पत्नी की शारीरिक और मानसिक स्थिति का सम्मान करना चाहिए। अगर पत्नी थकी हुई है या अस्वस्थ महसूस कर रही है तो उसे आराम करने देना ही सही होता है। इस प्रकार करवा चौथ के दिन शारीरिक संबंध बनाना पूरी तरह से पति पत्नी की आपसी समझ और सहमति पर निर्भर करता है। अगर दोनों इस बात पर सहमत हैं और किसी प्रकार का तनाव या थकान महसूस नहीं कर रहे हैं तो इसमें कोई हानि नहीं है। करवा चौथ एक ऐसा पर्व है जो पति पत्नी के बीच गहरे प्रेम और विश्वास को मजबूत करता है। चाहे आप धार्मिक दृष्टिकोण अपनाएं या आधुनिक, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं और शारीरिक स्थिति का सम्मान करें। करवा चौथ के दिन संबंध बनाना या न बनाना पूरी तरह से व्यक्तिगत निर्णय है जो दोनों की सहमति और उनके आपसी रिश्ते की समझ पर निर्भर करता है। प्रिय मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।